अमरावती गांव बहुत ही शांत और पुराना था। वहां की गलियों में आज भी लालटेन की मध्यम रोशनी दिखती थी और पुराने लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इस गांव में एक मान्यता थी कि गांव के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर के पास कोई अजीब सी चीज रहती थी और रात को वहां जाना मना था। बहुत से लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी होती है, पर किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। लोग डरते थे, पर बात धीरे धीरे गांव के नौजवानों के लिए सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। राजू, जो कि एक निडर और गांव का सबसे जोशीला लड़का था, अपने दो दोस्तों मोहित और विकास के साथ बैठा हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मंदिर के पास कुछ है या ये बस बुजुर्गों का डराने वाला किस्सा है? चलो आज हम उस मंदिर के पास चलते हैं, आज सच्चाई का पता लगा ही लेते हैं, राजू ने कहा। मोहित और विकास पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन राजू के जोश के आगे वो दोनों भी मान गए। तीनों ने तय किया कि वो इस रहस्य को खोलेंगे और गांव के सभी लोगों को दिखा देंगे कि मंदिर और डरावनी कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। रात का समय था, चांदनी भी बहुत हल्की थी। गांव की गलियां सुनसान और शांत थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। राजू, मोहित और विकास अपने हाथों में टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ चल पड़े। उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजू ने बिना डरे उस रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। तीनों धीरे धीरे मंदिर के पीछे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई थी और हाथ में एक जलता हुआ दिया था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वो कुछ बुदबुदा रही थी, शायद मंत्र या कोई प्राचीन श्लोक। मोहित ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? राजू ने उस औरत के पास जाकर उससे कुछ पूछने की हिम्मत जुटाई। अरे माता जी, आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, सबकी रूह कांप उठी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, बिल्कुल खाली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक भयानक चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज उठी। राजू, मोहित और विकास घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन उनके कदम जाम गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां रोके हुए हो। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी चाल किसी इंसान की तरह नहीं थी, जैसे वो जमीन पर तैर रही हो। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। यहाँ कोई नहीं आता, जो आता है वो लौटकर नहीं जाता, मोहित ने कांपती आवाज में कहा। चलो यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की, तो जैसे उनके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो औरत अब उनके बिल्कुल करीब थी। उसकी सफेद आंखें और उसका डरावना चेहरा उनके सामने था। अचानक पास के पेड़ों से एक जोर की हवा चली और तीनों ने सुना कि मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। चारों ओर से कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनसे कुछ कह रहा हो, कोई उन्हें बुला रहा हो। वो औरत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। उसने अपने हाथ से राजू की ओर इशारा किया और बोली, तुम लौटोगे, लेकिन अकेले नहीं। अचानक जैसे ही उसकी उंगली ने राजू को छुआ, उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया। राजू जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मोहित और विकास ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और भागते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। पीछे से वही चीखें और भयानक आवाजें अब भी उनका पीछा कर रही थीं। दोनों किसी तरह अपने घर पहुंचे और दरवाजा बंद करके बुरी तरह कांपते हुए बैठ गए। राजू उस रात गांव नहीं लौटा। अगले दिन गांव वालों ने उसे मंदिर के पास पेड़ों के बीच बेहोश पाया, लेकिन जब उसे होश आया तो वो अब वो राजू नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो हर समय बुदबुदाता रहता था, वो आ रही है, वो आ रही है। गांव वालों ने उसे किसी तांत्रिक के पास भेजा, पर वो कभी ठीक नहीं हो पाया और गांव के लोग आज भी उस रात की बात नहीं करते। लेकिन हर कोई जानता है कि अमरावती के शिव मंदिर के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां जाता है उसे लौटने नहीं दिया जाता।